साउंड मतलब क्या? जो कानों से आए। साइट मतलब क्या? जो आंखों से दिखे। तो क्या साउंड ऑफ साइलेंस को आप आंखों से एक्सपीरियंस कर रहे हो या कान से कर रहे हो? आपको लग रहा है कि आप कान से एक्सपीरियंस कर रहे हो, नहीं, इसका कानों से कोई कनेक्शन नहीं है। क्लोज योर ईयर्स, क्लोज योर आईज, देन ऑल्सो इट्स देयर। तो क्योंकि ये कानों से आप इसको नहीं परसीव कर रहे हो तो इसको साउंड नहीं कहा जा सकता है। आप इसको साउंड बोल रहे हो क्योंकि ये साउंड के जैसी लग रही है आपको। बेसिकली दिस इज अ वेव, दिस इज अ वाइब्रेशन, जो दो चीजों के टकराने से पैदा नहीं हो रही है, जो आती जाती नहीं है बाकी सब वाइब्रेशंस की तरह। इसको बारीकी से ऑब्जर्व करो। ये जो साउंड ऑफ साइलेंस है, ये क्या है? इसको ना आप साउंड कह सकते हो ना इसको साइलेंस कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते साइलेंस? क्योंकि हम साइलेंस किसे कहते हैं? जब कोई साउंड नहीं होती है, यानी जब कुछ सुनाई देना बंद हो जाता है। बट ये तो सुनाई दे रही है, तो इसको साइलेंस कैसे कहोगे? तो इट इज नाइदर साउंड, क्योंकि इसका कानों से कोई रिलेशन नहीं है, नाइदर इट इज साइलेंस, क्योंकि इसमें साउंड है। दैट्स व्हाई आई हैव कॉल्ड इट द साउंड ऑफ साइलेंस। तो अब आराम से बैठ करके ये देखो कि क्या साउंड ऑफ साइलेंस आपका जो थॉट है, आपका जो मैं है, उससे पहले है या उसके बाद में है? जिसको भी आप मैं कहते हो, क्या वो सिर्फ एक थॉट नहीं है? क्या वो सिर्फ एक परसेप्शन नहीं है? तो जिसको आप मैं कह रहे हैं, क्या वो ये मेमोरी नहीं है? अगर आपके अंदर से मैं मेमोरी हटा दूं तो आप में और कोई भी और इंसान जो आपके साथ में बैठा है, उसमें क्या फर्क है? जो आपकी आइडेंटिटी है वो किस पे टिकी है? मेमोरी पे टिकी है। तो अगर आप देख लेते हो कि मेमोरी कुछ नहीं है, इट्स जस्ट फॉर द नेम सेक, सिर्फ नाम के लिए है, एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। बिना मेमोरी के भी आप एग्जिस्ट कर सकते हो। जैसे ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनके अंदर मेमोरी नहीं है, लेकिन वो हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं और इंसान से ज्यादा अच्छे तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। जब भूख लगती है खाते हैं, जब पेट भर जाता है तो रुक जाते हैं। उनके अंदर वो इंटेलिजेंस फीडेड है और उनकी लाइफ हमसे बेटर ही है, बहुत सारे मायनों में बुरी नहीं है। हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उस सबकी जड़ क्या है? अगर माइंड नहीं है तो माइंड मतलब क्या? आपकी ये आइडेंटिटी कि मैं ये हूं। तो अब इसको क्वेश्चन करो, आर यू योर मेमोरी? अगर आपके अंदर जो भी मेमोरी पड़ी है उस सबको हटा दें तो आप क्या हो? उसके बाद भी आप हो या नहीं हो? डू यू एग्जिस्ट और यू विल नॉट एग्जिस्ट? ऐसे समझना होता है कि जब आप अपनी मेमोरी को क्वेश्चन करते हैं तो इसी मेमोरी के साथ में ये जो आपकी ईगो है, ये जो सेंस ऑफ सेल्फ मेमोरी पे टिका हुआ है, ये भी डिसॉल्व हो जाता है। जैसे आपने मेमोरी के एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन किया, आपने देखा, देखूं जरा क्या मेमोरी है, एम आई दी मेमोरी? मेमोरी मुझ पे टिकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिना आपके मेमोरी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। बट क्या आप बिना मेमोरी के एग्जिस्ट कर सकते हो? अब जैसे मेमोरी के केस में देखा, ऐसे ही देखो, क्या आप आंखों के बिना एग्जिस्ट कर सकते हो? कान के बिना कर सकते हो? अच्छा, अब अगर आपके पांचों सेंसेस हटा देते हैं तो क्या आप एग्जिस्ट करते हो? या Why are you saying या? क्या बचा? कुछ बचा उसके बाद में? मैं। कौन सा मैं? अभी जिसको आप मैं कह रहे हो, ये तो मेमोरी से बोल रहे हो मैं। उस वक्त अगर मेमोरी को हटा दिया तो कोई बोलने वाला ही नहीं है कि मैं। इमोशंस, फीलिंग, सब कुछ हटा दिया। हटा दिया मतलब परमानेंटली नहीं हटाया, क्वेश्चनिंग के लेवल पे हटा दिया, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे हटा दिया। आई एम नॉट दैट। मेमोरी मुझ में है बट आई एम नॉट द मेमोरी। माइंड मुझ में है बट आई एम नॉट द माइंड। फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स, ये सब मुझ में है बट आई एम नॉट दैट। क्यों? क्योंकि इसके बिना भी मैं एग्जिस्ट कर सकता हूं। बिल्कुल ऐसा है जैसे मैंने अभी ये टी शर्ट पहनी हुई है, अगर मैं ये टी शर्ट हटा भी दूं तब भी मैं एग्जिस्ट करूंगा ना। तो इसका मतलब मैं टी शर्ट नहीं हूं। ऐसे ही अगर मैं अपने अंदर से मेमोरी हटा भी दूं, मान लो साइंस इतनी तरक्की कर लेती है कि आपकी ब्रेन में जो मेमोरी है वो मेरी ब्रेन में आ जाती है और मेरी ब्रेन में जो मेमोरी है वो आपकी ब्रेन में चली जाती है, तब आप क्या कहोगे? मैं यहां हूं या यहां हूं? आप कहां पहुंच गए? I'm still here. You're still here, but क्या है वहां पर? सब कुछ तो यहां आ गया। अगर मेमोरी यहां आ गई तो आपका पूरा पास्ट यहां आ गया, आपका फ्यूचर यहां आ गया, सब कुछ तो यहां आ गया, वहां बचा क्या? इस तरह से जब आप देखने लग जाते हो ना चीजों को, तो चीजें क्लियर होने लग जाती हैं। तो मेमोरी के लेवल पे समझना बहुत मुश्किल नहीं है, अगर हम आराम से ठंडे दिमाग से समझें कि अगर मेमोरी मैं नहीं हूं
क्योंकि उसके बाद भी कॉन्शियसनेस बची रह जाती है जो सेंसेस के थ्रू परसीव कर रही है। और अगर मैं सेंसेस को भी हटा दूं तो क्या बचा रहता है? उसका कोई प्रूफ है क्या? बिकॉज साइंस में प्रूफ चलता है, बिलीफ नहीं चलता है। आपने गॉड की बात करी, गॉड इज बेसिकली अ बिलीफ, बट अभी जो मैं बात कर रहा हूं दैट इज नॉट अ बिलीफ। ये सब रियलिटी पर बेस्ड है। तो ध्यान से देखो, 5 सेंसेस को हटाने के बाद में क्या बचा रह जाता है? ये साउंड ऑफ साइलेंस। क्या ये आपके 5 सेंसेस से कनेक्टेड है? क्या इसको आंखों से परसीव कर रहे हो, कानों से कर रहे हो, नाक से कर रहे हो? नहीं। कैसे कर रहे हो? इसका आपके सेंसेस से कोई कनेक्शन नहीं है। दिस इज बियॉन्ड योर सेंसेस एंड बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड थॉट। तो वो जो इस सब को हटाने के बाद भी बचा रह जाता है वो आप हो। देयर इज नो एक्सपीरियंसर देयर हु इज डिफरेंट फ्रॉम यू और मी। देयर इज ओनली एक्सपीरियंसिंग ऑफ द साउंड ऑफ साइलेंस। और ये 2 अलग अलग नहीं है, ये 2 एक ही है। साउंड ऑफ साइलेंस के ऊपर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दुनिया की सारी मेडिटेशंस यहां तक पहुंचने के लिए है। साउंड ऑफ साइलेंस तक पहुंच गए, अब इसकी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे एक साइंटिस्ट समझता है। बस उस अंडरस्टैंडिंग को ठीक करना है। अर्थ और सन के बीच में लाइट है, ट्रैवल कर रही है। सन और मून के बीच में लाइट है, ट्रैवल कर रही है। क्या लाइट दिखती है? नहीं। बट क्या लाइट है? बट वो तो डार्कनेस है जिसको आप लाइट कह रहे हैं। लाइट डार्कनेस में नहीं है क्या? लाइट कब दिखती है? जब लाइट या तो रिफ्लेक्ट करती है, या रिफ्रैक्ट करती है, या डिस्पर्स होती है। यानी किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है, किसी मटेरियल के कांटेक्ट में आती है, तब लाइट विजिबल हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से ये जो साउंड ऑफ साइलेंस है, दिस इज कॉन्शियसनेस।